प्रेजेंट बाय DSC लाइव कवरेज। आज मैं आपको उन संतों के बारे में प्रकाश डालना चाहता हूँ। उनके जीवन के ऊपर, उनकी जीवन की कथाओं को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, क्योंकि संत हमारे जीवन में प्रकाश लाते हैं और संत के ही माध्यम से हमारा जीवन बना हुआ है। तो ऐसे ही संत महाराष्ट्र संत नामदेव संत हुए, जो भारत में मशहूर संत हुए, जिनके पिताजी का नाम ब्रह्मदेव जी था। संत नामदेव 7 बरस की उम्र में भगवान के दर्शन किए। और कैसे किए? नामदेव जी की जो माता जी थी का उनका निधन हो गया था, तो उनकी सोकेली माता थी। तो एक दिन संत नामदेव बाटी बना रहे थे, उसी समय पे एक कुत्ता आता है और उस कोरी बाटी को उठा के मुंह में दबा कर भागता है। तो संत नामदेव जी के हृदय कोमल था, उन्होंने कहा कि कुत्ता भगवान अब रुकिए, मैंने आपकी बाटी में घी नहीं लगाया है, तो मुझे घी लगाने दीजिए, इसके बाद में आप वो बाटी खाइए। जैसे ही घी का कटोरा हाथ में लिया और संत नामदेव पीछे पीछे कुत्ते के दौड़े, कुत्ता और दुम दबा के भागा। कहीं दूर तक उस कुत्ता का पीछे संत नामदेव भगे। अंत में भगवान की ऐसी कृपा हुई कि देखो जीव मात्र से इस संत को कितना लगाव है। तो कुत्ते में से भगवान विष्णु ने चक्रभुज रूप धारण किया और उसको दर्शन दिया कि धन्य है नामदेव, तूने जीव चराचर में मुझे जाना है, जब मैं हर पल हर समय मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। इसी समय संत नामदेव भगवान की भक्ति करते रहे। उनकी उम्र 11 वर्ष की थी जब एक दिन गांव के लोग सब तीरथ जाने लगे। तो नामदेव के पिताजी ने कहा कि बेटा, अपने मंदिर की पूजा करता हूँ, मैं 6 महीना लगेगा मुझे तीरथ से आने में, जब तक तुम मंदिर की पूजा करना और भगवान को दूध का भोग लगाना। नामदेव ने कहा ठीक है पिताजी, आप जैसा कहोगा मैं वैसा करूँगा, पूजा भी करूँगा और भगवान को दूध का भोग लगाऊंगा। ब्रह्मदेव जी महाराज तीरथ के लिए चले गए। बस सुबह से उठा नामदेव, गाय का दूध निकाला और भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दिया। लो भगवान दूध पियो। पर लेकिन वो पत्थर की मूर्ति क्या दूध पिए? नामदेव ने मन में विचार किया कि आज मुझसे कुछ न कुछ त्रुटि हुई है, तब तो भगवान दूध नहीं पी रहे। हमारे पिताजी के हाथ से तो रोज पीते थे, आज हमारे हाथ से क्यों नहीं पी रहे हैं? ऐसा हुआ होगा कि हमारी सांस की बदबू इस दूध के अंदर चली गई, इससे आज झूठा हो गया, तो इसके लिए भगवान दूध नहीं पी रहे। तो दूसरे दिन नामदेव ने क्या किया कि गाय को नहलाया, बछड़े को नहलाया और अपने मुंह के ऊपर कपड़ा बांध करके दूध निकाला और फिर भगवान के सामने रखा कि प्रभु आज बिल्कुल झूठा नहीं हुआ है, ये दूध आपको पीना पड़ेगा। पर लेकिन वो पत्थर की मूर्ति क्या दूध पिए? तो नामदेव संत ने कहा कि भगवान दूध तो आपको आज पीना ही पड़ेगा। भगवान पहले तो मैं आपके सामने बहुत विनती करता हूँ, बहुत प्रार्थना करता हूँ, इसके बाद में भी अगर आप दूध नहीं पियोगा तो मेरा सर काट के आपके चरणों में धर दूंगा। उस मंदिर में तलवार पड़ी थी, खांडा पड़ा हुआ था और संत नामदेव ने वो तलवार उठाई और अपने सर पे चलाने लगे। भगवान विष्णु चक्रभुज रूप धारण करके प्रसन्न हो गए और कहने लगा कि नामदेव, मैं तेरी श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न हूँ और जितना भी दूध गाय का था सारा ही दूध भगवान मूर्ति में से निकले और पी गए। बस सुबह काढ़े दूध 2 लीटर 3 लीटर जितना भी दूध निकले सारा भगवान पी जाए और फिर मूर्ति के अंदर चले जाए। ऐसे करते करते 6 महीना हो गए। 6 महीना के बाद में उनके पिताजी ब्रह्मदेव जी तीरथ चारों धाम की यात्रा करके आए। तो सबसे पहले उन्होंने पूछा अपनी घरवाली से कि क्यों नामदेव ने गाय चराई? बोले हाँ गाय भी चराई।
पूजा करी? बोले हाँ पूजा भी करी। भगवान के भोग लगायो? बोले सब करतो थो, पर दूध तो सारो पी जातो थो, दूध बिल्कुल भी घर पे नहीं लाता। और के लिए अपने छोटा बच्चा उनके लिए मैं पड़ोस से दूध लाती थी, दूध तो सारो पी जातो थो। पिताजी ने कहा कि ठीक है, दूध पिया तो पिया पर पूजा तो करी? बोले हाँ करी। नामदेव से पूछा कि बेटा आपने भगवान की पूजा करी? बोले हाँ पिताजी पूजा भी करी, गाय भी चराई और भगवान के दूध भी पिलायो। बोले बेटा भगवान दूध थोड़ी पिए, भगवान तो भोग का भूखा है, दूध का भोग लगाओ भगवान के और दूध थोड़ी पिए। बोले नहीं पिताजी भगवान दूध पीते हैं और रोज दूध पिलाता हूं मैं। जब उनके पिताजी ने यह बात सुनी कि हो सकता है कभी ये बच्चा झूठ बोलता हो, फिर कहा कि बेटा ऐसा कर, मैं चारों धाम तो करके आया हूं पर ओंकारेश्वर का तीर्थ बाकी रहा है, मैं 4 दिन के लिए ओंकारेश्वर जा रहा हूं, फिर तू वापस पूजा करना। ठीक है पिताजी आप जाओ। जैसे उसके पिताजी तीर्थ विरत नहीं गया, वहां मंदिर का ऊपर चढ़ाव था, उसके ऊपर जाकर के बैठ गए और ये सारा दृष्टांत देखने लगा कि मेरा बच्चा सत्य बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। जैसे ही नामदेव गाय का दूध निकाल के लाया, बाल्टी भरी के भगवान का सामने रखी दियो, लो प्रभु दूध पियो। भगवान उस दिन फिर नहीं आए दूध पीने के लिए, क्योंकि उनका पिताजी का भाग्य में भगवान का दर्शन नहीं था। ऊपर से पिताजी देख ही रहा था कि देखा यह बात सच है या झूठ है। नामदेव का पास में तो वो एक ही उपाय था कि पहला तो देवा थारी विनती करूं, नहीं तो शीश उतारी छारा चरण धरूं। उठायो तलवार, खांडो उठायो, अपना सिर पे वार करने वाला था। भगवान फिर मूर्ति के अंदर से प्रकट हो गया, चक्रभुज रूप धारण कर लियो। भगवान ने दूध पी लिया और कहा कि नामदेव थारी भक्ति के कारण आज तुम्हारे पिताजी को मुझे दर्शन देना पड़ रहा है, इनके भाग्य में दर्शन नहीं था। पिताजी का रोम रोम प्रसन्न हो गया कि बेटा मैं 4 धाम की यात्रा करी के आयो, एक एक देवताओं का मूर्ति का दर्शन करिया, पर हमारे भगवान को कहीं भी पतो नहीं लगियो। आज तने हमारे घर बैठा ईश्वर का दर्शन करवा दिया, बेटा धन्य हो ऐसी संतान। आज से गाय वाय चराने को काम थारो मना, भगवान का भजन करो और आनंद में जीवन बिताओ। ब्रह्मदेव जी ने नामदेव के लिए अच्छे कपड़े ला दिए, पीतंबर का दुपट्टा, अच्छे कपड़े और भी मोची की पन्नी जो पहला का जमाना में पहनने वाली थी, चामड़ा की पन्नी लाई थी। बेचारा नामदेव के इतना अच्छा कपड़ा और इतनी अच्छी पन्नी कभी जीवन में नहीं मिली थी, जो कि गरीब व्यक्ति थे। तो एक दिन 11 जन्माष्टमी जैसा समय था, पूरे गांव के लोग मंदिर में भगवान की भक्ति कर रहे थे, भगवान का भजन कर रहे थे। वहां पे नामदेव भी भजन गाने के लिए चला गया। अब नामदेव मंदिर में भजन तो करे पर मन नहीं लगे, क्योंकि उनको जो ध्यान था उन्हीं जूती में कि असोनी हो पिताजी नई की नई जूती लाया है, कहीं को मंदिर में से तानी गयो तो काम खत्म, फिर नहीं मिलने वाली है। तो ये भजन मंदिर में करे पर ध्यान उनको बाहर कहां उनी पन्नी में। तो संत नामदेव गया और उनके अपना दुपट्टा में 2 पन्नी के बांध ली और अपनी कमर पे बांध ली और फिर भगवान का भजन करने लगे। तो वहां पे गांव का लोग कहने लगे, अरे के नामदेव चामड़ा की बनी भगवान का मंदिर में लेके आयो, चल तू यहां से भाग। तो धक्का देने लगी गया। तो नामदेव कहने लगे कि भैया क्यों धक्का लगे रिया हो, तम माए कहीं दूध है, हमारा अंदर कहीं खून है, सब हम एक समान है, एक पिता की औलाद है, फिर धक्का धुई क्यों कर रहे हो? कि नहीं ये बड़ा बड़ा मंदिर बाणिया महाजन लोगों का है, इसमें छोटी जात वाले को आने की इजाजत नहीं है, और तू तो यहाँ पे जूती कमर पे बांध करके आया है। नामदेव को धक्का दे के मंदिर से बाहर कर दिया। नामदेव ने सोचा कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है, क्या मतलब उठे मंदिर से। नामदेव मंदिर के पिछवाड़े पे गली में जाकर के बैठ गए और भगवान की सच्चा श्रद्धा भक्ति से भगवान का ध्यान करने लगे, भगवान का भजन गाने लगे।
तो भगवान का कोप हुआ किनके ऊपर? उन मंदिर वाले के ऊपर, जिन्होंने संत को धक्का दे के बाहर निकाला था, उनके ऊपर भगवान का कोप हुआ। और भगवान ने जो अपना चमत्कार दिखाया, तो जो मंदिर में लोग बैठे थे वो सब गली में हो गए, और जो संत नामदेव गली में बैठा था वो बीच मंदिर में हो गए। भगवान का सिंहासन का मुंह पूरब में था, भगवान ने अपना सिंहासन ही घुमा लिया, पश्चिम में कर लिया, और संत नामदेव अकेला भगवान का भजन कर रहे हैं, और सारे जो लोग मंदिर में बैठे थे सब गली में हो गए। बादशाह औरंगजेब को खबर लगी कि नामदेव जादूगर ने मंदिर को घुमा लिया है, तो उसने दो पुलिस वाले को भेजा और कहा कि जाओ उस नामदेव को पकड़ के लाओ और जेल खाने के अंदर डाल दो। दो पुलिस वाले आए, नामदेव को पकड़ लिया और जेल खाने में डाल दिया, हाथ में हथकड़ी पांव में बेड़ी डाल करके, और उन्हें कारागृह के अंदर डाल दिया। जब ये समाचार नामदेव की माता ने सुनी, माता उनकी सोकेली थी, पर फिर भी दया आई कि मेरे पुत्र को जेल खाने में डाल दिया है। तो वो नामदेव की माता भागी भागी औरंगजेब बादशाह के यहाँ पे आई और जेल खाना में मिलने आई, और कहने लगी कि बेटा, ये बादशाह मुसलमान हैं, तो ऐसा करो तुम राम राम का नाम छोड़ दो और अल्लाह का नाम लेने लग जाओ, ताकि इन बादशाह को दया आ जाएगा और तुम्हें छोड़ देगा। तो संत नामदेव ने कहा कि नहीं माता, मैं राम नाम नहीं छोड़ूंगा, मैं अल्लाह का नाम नहीं लूंगा। क्यों? कि अगर मैं आज बादशाह के डर से अल्लाह का नाम लेने लग गया तो भारत वंश में कोई भी राम नाम का जाप नहीं करेगा। इसलिए चाहे बादशाह मुझे मार दे, मुझे कोई चिंता नहीं है, पर मैं राम नाम नहीं छोड़ूंगा। ये खबर बादशाह को मालूम पड़ी कि नामदेव राम नाम नहीं छोड़ता है और अल्लाह का नाम नहीं जपता है। तो वहां पे जेल खाना में मिलने के लिए बादशाह आया, और बादशाह कहने लगा कि तुझे तेरे भगवान के ऊपर इतना भरोसा है? बोले हाँ, मुझे परमात्मा के ऊपर पूरा भरोसा है। तो बोले कि मैं एक चमत्कार दिखा मुझे। और बादशाह ने एक हिंदू जाति वाले के यहाँ से गाय मंगाई, और हाथ में खड़क लेके उस बादशाह ने उस गाय का सर काट दिया, सर धड़ से अलग कर दिया, और नामदेव से कहा कि नामदेव, अगर तुम्हारे भगवान में शक्ति है तो इस गाय को जीवित कर दो, तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। नामदेव ने गाय का सर अलग पड़ा था, सर और धड़ दोई मिला दिया, और एक अपना दुपट्टा उस गाय के सर के ऊपर डाल दिया, और परमात्मा से प्रार्थना करने लगा कि परमात्मा, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि बादशाह मुझे मार देगा, दुख तो इस बात का है कि आने वाली पीढ़ी के ये बादशाह हरि नाम नहीं जपने देगा। इसलिए हे परमात्मा, इस गाय को आज आपको जीवित करना पड़ेगा। जैसे ही नामदेव की सच्ची श्रद्धा भक्ति देखी, तो गाय माता उठी के जंगल में चरने के लिए निकलेगी, और बादशाह का महल में आग लगेगी। जैसे ही नौकर चाकर आग बुझाने के लिए पानी छिटकते हैं, और पेट्रोल की तरह और जोर से आग पकड़ती हैं, और इसी प्रकार से सारा महल जलने लगा। उसी समय बादशाह की माता आती है और कहती है कि नामदेव, मेरा महल बुझा दो। नामदेव ने कहा कि माता जी, मेरे से बुझे ना मेरा बाप से बुझे, मेरी कोई ताकत नहीं है कि मैं महल को बुझा दूं। ये हरि का कोप हुआ है आपके ऊपर, हरि से क्षमा मांगिए। तभी जाके औरंगजेब बादशाह ने भगवान से प्रार्थना की और क्षमा मांगी कि प्रभु, मैं आपकी लीला को समझ नहीं पाया, मुझे क्षमा कीजिए। इसी प्रकार से परमात्मा फिर दयालु है, दया हुई, और उस बादशाह का महल बुझ गया। और आनंद से इसी प्रकार से संत नामदेव ने इस जीवन को विपित किया। और ये कथा संगीत में है, पर हम आपको इसके उदाहरण के
द्वारा संस्कृत में कथा के रूप में समझा रहे हैं। ये कथा बड़ी संगीत में और बड़ी अच्छी भजन के माध्यम से इस कथा को गाया जाता है। तो इसी प्रकार से ये नामदेव संत की कथा हमें ये प्रेरणा देती है कि हमें सब जीव में ईश्वर का वास है, हर जीव में भगवान को देखना चाहिए।